नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ है कि सेंसेक्स 880 पॉइंट्स नीचे गिर गया है और अब तो यार सेंसेक्स 48,000 से भी नीचे चला गया है। तो आपको पता ही होगा कि यार पिछले कई दिनों से कोविड केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से सेंसेक्स काफ़ी हद तक गिरा है। बट ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए। अगर आप मेरे स्टार्टअप न्यूज़ के वीडियोस फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यार पिछले साल अप्रैल में सेंसेक्स करीब 27,500 पॉइंट्स पे था और अब ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो उस टाइम में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उन्होंने अच्छा खासा कमा लिया है, तो ये मौका गंवाना मत। जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जल्दी से आके वहाँ अकाउंट बना लो। 300 रुपये अकाउंट ओपनिंग फ़ीस, और उसके बाद आप अपने फेवरेट कंपनीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, रिसर्च करो और एक दो कंपनीज़ के स्टॉक्स लो और फिर देखो कि यार मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड करता है। और अगर आपको और शेयर मार्केट के बारे में जानना है तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप जीरोधा वार्सिटी से पढ़ें, क्योंकि आप वहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में काफ़ी डिटेल में स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा और कम रिस्क लेना है तो फिर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर मौका गंवाना मत। ऐसा ना हो कि यार बाद में आप रिग्रेट करो कि भैया तब टाइम था पर हमने एफर्ट्स नहीं डाले। और वैसे अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा डिटेल में वीडियोस चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। मैं आपको बता दूं कि डोज कॉइन यानी डॉगी कॉइन पिछले एक हफ्ते में 460% से भी ज़्यादा बढ़ा है। मतलब एक हफ्ते पहले अगर आपने 1,000 रुपये डोज कॉइन में इन्वेस्ट किया होगा तो उसकी वैल्यू अब 4,600 रुपये से भी ज़्यादा हो चुकी होगी। इसके अलावा बिटकॉइन पहले तो काफ़ी बड़ा था, $65,000 के आसपास पहुंचा था, फिर अचानक गिर के $55,000 हो गया था, अभी करीब $56,000 है, तो थोड़ा डाउन ही है। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में भी इन्वेस्ट करना है तो ज़्यादा लेट हुआ नहीं है। WazirX का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से डाउनलोड करके फ्री में अपना अकाउंट खोल ही लो। पर ये याद रखना कि यार क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के मुताबिक रिस्क इंटू 100 है। इसमें लिटरली आप जो इन्वेस्ट करते हो ना वो बिल्कुल जीरो हो सकता है, पर इसमें रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड उससे भी ज़्यादा है। मान लो आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, वो जीरो तो हो ही सकता है पर वो बढ़ के 10,000 रुपये यहाँ तक कि 50,000 रुपये भी हो सकता है अगर आपने सही कॉइन्स पे रिसर्च करके इन्वेस्ट किया है। तो डाउनलोड कर लो WazirX और उसके बाद कॉइन्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू करो। मैंने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने अपने लर्निंग्स, टिप्स, इनसाइट शेयर किए हैं। और शुरुआत में तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बिटकॉइन, इथीरियम, ये जो पॉपुलर कॉइन्स है ना उसी में इन्वेस्ट करो, ज़्यादा रिस्क मत ले लेना। वैसे इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत मान लेना। अगली न्यूज़ इंडियन स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें उनका प्लान है कि यार अगले 4 साल में वो करीब 3,600 स्टार्टअप्स में टोटल में करीब 945 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि यार हमारे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं या फिर जो इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं उनको फॉरेन कंपनीज और फॉरेन कैपिटल को सस्ते में नहीं बेचना चाहिए। और वैसे बात भी बिल्कुल सही है कि अगर स्टार्टअप इंडियन है, फाउंडर इंडियन है, एम्प्लॉयज़ इंडियन है, मार्केट भी मेजरली इंडियन है, तो फ़ायदा भी देश को होना चाहिए ना। और ये अच्छी बात है कि यार गवर्नमेंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है, उनको हेल्प करेगी। देखना पड़ेगा एक्चुअल में जो इतना बड़ा फंड बनाया है वो कितनी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। वैसे इस स्कीम के लिए अब एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया गया है, तो मौका बिल्कुल भी मिस मत करना। अगली न्यूज़ है कि यार डोमिनोज इंडिया के करीब 18 करोड़ यूज़र रिकॉर्ड्स डार्क वेब में बिक रहे हैं। और जो हैकर है उन्होंने बोला है कि अगर वो चाहते हैं कि डेटा लीक ना हो तो डोमिनोज उनको 50 बिटकॉइंस भेजे। तो एक बिटकॉइन का प्राइस 40 लाख के ऊपर है, आप टोटल कैलकुलेशन कर दो। बट डोमिनोज का कहना है कि यार पहले उनका थोड़ा बहुत डेटा लीक तो हुआ था बट उसमें कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं थे। और दूसरी तरफ जो हैकर ने बोला है कि उनके पास डेटा है बट उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया है, तो पता नहीं कि कितना सच है। बट यार आप देखेंगे कि यार पिछले कुछ महीनों और सालों से बहुत ज़्यादा डेटा लीक्स हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को यार स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा डेटा लीक होगा तो यूजर्स को तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी। अगली न्यूज़ है कि यार गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन के 3rd फेज़ के बारे में जो डिटेल्स हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं। उनका कहना है कि यार May 1 से जिनकी भी एज 18 वर्ष से ज़्यादा है वो वैक्सीन ले पाएंगे। इसके अलावा जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 50% अपने वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, बाकी 50% स्टेट गवर्नमेंट अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार खरीद सकते हैं। और जो एक प्राइस सेट होगा उस पर ये मैन्युफैक्चरर्स ओपन मार्केट में भी अपने वैक्सीन बेच पाएंगे।
तो इससे होपफुली जो वैक्सीन की इतना शॉर्टेजेस हो रही है ना वो थोड़ी बहुत कम होगी। बट अभी यार वैक्सीन प्रोडक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। और प्लीज़ यार आप सब घर पे रहिए क्योंकि यार केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अनलेस कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो बाहर मत निकलो, और अगर निकलते हो तो मास्क पहन के निकलो, क्योंकि यार आप हर जगह देख रहे हो कि यार हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, मेडिसिन की कमी हो रही है। तो रिस्क बिल्कुल भी मत लो, इस टाइम को यूटिलाइज करो अपने नॉलेज, अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए। बाकी एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि इस साल जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज बढ़े हैं उसमें से टॉप पे है डोजकॉइन, जो कि इस साल 8000% बढ़ा है। तो मतलब अगर आपने 1000 रुपये इस साल के स्टार्टिंग में लगाए होंगे उसका वैल्यू अभी 80,000 रुपये से ज़्यादा हो चुका होगा। इसके अलावा बिटटॉरेंट का भी प्राइस 2500% इंक्रीज़ हुआ इस साल। बाइनेंस कॉइन का भी 1260% इंक्रीज़ हुआ इस साल। और ये तो यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि यार मैंने बाइनेंस कॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था पर मुझे लगा नहीं था कि यार इतनी अचानक इतनी तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि यार क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में कभी भी आपकी ज़िंदगी बन सकती है और ज़ीरो तो हो ही सकता है। वज़ीर एक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से डाउनलोड करके जर्नी शुरू कर दो। और अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज़ की ओर, जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप को कितने $1 मिलियन की फंडिंग मिली है। पहली और सबसे बड़ी फंडिंग न्यूज़ है कि बैंगलोर बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप रेजरपे ने अपने सीरीज ई राउंड में $160 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली है, $3 बिलियन के वैल्यूएशन पे। तो अब रेजरपे इंडिया का 3rd मोस्ट वैल्यूएबल फिनटेक स्टार्टअप बन गया है पेटीएम और फ़ोनपे के बाद। और वैसे रेजरपे की शुरुआत 2014 में आईआईटी रुड़की के ग्रेजुएट्स ने करी थी और बेसिकली वो पेमेंट गेटवे बनाते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। और आजकल आपको पता ही है कि डिजिटल पेमेंट्स कितना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, तो उसके कारण रेजरपे काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब देखते हैं कि यार इस फंडिंग की मदद से वो कैसे नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करते हैं। दूसरी फंडिंग न्यूज़ है कि यार ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर 5पैसा ने अभी $33 मिलियन यानी कि 250 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज कर ली है। और आपको पता ही है कि यार ये जो डिस्काउंट ब्रोकरेज वाला सेगमेंट है ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। मतलब ज़ीरोधा, पेटीएम मनी, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग और 5पैसा, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो होपफुली इस फंडिंग की मदद से वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कॉम्पिटिशन से और नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप कर पाएगा। अब बढ़ते हैं एक्विजिशन न्यूज़ की ओर, जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप ने कौन से स्टार्टअप को कितने $1 मिलियन में अक्वायर किया। पहली और सबसे बड़ी एक्विजिशन न्यूज़ है कि फ्लिपकार्ट शायद क्लियर ट्रिप को $40 मिलियन में अक्वायर कर लेगा। तो क्लियर ट्रिप, जिससे आप एयरप्लेन टिकट्स, होटल बुकिंग ये सब कर सकते हो, 15 साल पुराना स्टार्टअप है। पर चौंका देने वाली बात ये है कि यार क्लियर ट्रिप ने टोटल में $56 मिलियन से भी ज़्यादा की फंडिंग रेज करी हुई है। तो आप पूछेंगे भैया जितने पैसे रेज किए हैं उससे कम दाम में क्यों बिक रही है? तो इसका रीज़न है कि यार पिछले 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से पैंडेमिक चल रहा है और ये जो ट्रैवल सेक्टर है बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है। तो इसीलिए कंपनी को बहुत जल्दी में बहुत कम दाम में बेचना पड़ रहा है। बट देखना पड़ेगा कि यार फ्लिपकार्ट क्लियर ट्रिप के साथ क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें करता है। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चाहे वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू हो। और पक्का से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, घंटा भी दबा देना। वज़ीर एक्स, ज़ीरोधा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से डाउनलोड करो और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो प्रॉपर रिसर्च के बाद। और आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।